ड्रैगन बॉल डाइवा एपिसोड नंबर 2 की स्टार्ट होती है और हम क्रिलिन का सीन दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये मेरे बालों के साथ क्या हो। उससे नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है गोकू और वेजिटा को आसमान से नीचे गिरते हैं जो कि चिल्लाते हुए नीचे गिरते हैं, जिन्हें देखने के बाद क्रिलिन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि तुम आखिर बच्चे कैसे बन गए। और कहता है कि क्या यहाँ पे मजाक चल रहा है, यहाँ पर मेरे बाल उड़ गए और तुम सब बच्चे बन गए। जिसे सुनने के बाद गोंको और रजिता बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि अपनी तरफ देखो, तुम एक बच्चे बन चुके हो, तुम हमें बच्चे कह रहे हो। लेकिन जैसे ही वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं वो कहते हैं कि हाँ, हम भी बच्चे बन चुके हैं, आखिर ये कैसे हो गया, और आपस में बहुत ज्यादा परेशान होना शुरू हो जाते हैं। और एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहते हैं ये क्या, हमारी टांगे हाथ सब कुछ छोटे हो चुके हैं और हम उड़ के नहीं पा रहे। दूसरी तरफ हमें सुप्रीम का एक सीन दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं कि आखिर इनके साथ ऐसा हुआ तो फिर हुआ हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो इसमें तो हमारा तो कोई मसला ही नहीं था। एंड्रॉइड नंबर 18 अपने ही सदमे में चले जाती है और कहती है कि ये क्या हो गया, मैं इतनी ज्यादा छोटी कैसे हो गई। जहाँ पर के हमें डार्क बॉल्स की भी एक झलकी दिखाई जाती है और उस डार्क बॉल के ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि कुछ काउ टाइप लग रहा होता है। सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है गोबमी को, जो कि कह रहा होता है कि ये ड्रैगन तो किसी काम का नहीं था, इसने मेरी तरह एक विश पूरी की और यहाँ से चला गया। ए नवे, मेरी दूसरी विश भी पूरी करने के लिए उसको दोबारा से यहाँ पे बुलाओ। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि ड्रैगन बॉल्स को यहाँ पर वापस लेकर आओ। वो कहता है कि क्या, ड्रैगन बॉल को वापस लेकर आऊं? ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि मेरे पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ ही नहीं बची, और अगर तुम्हें कर विश मांगनी है तो तुम खुद मांगो। और अगर तुम्हारे लिए वो ड्रैगन बॉल इतनी ही ज्यादा अहम है और तुम्हारी विश मांगना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम खुद ही उन ड्रैगन बॉल को जगह जगह पर जाके ढूंढो। जिसे सुनने के बाद सुप्रीम का बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, कहते हैं कि ये ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। और गोबे बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है, कहता है कि ये ना किसी काम का नहीं है, ये मेरी बात ही नहीं मानता, इसको मैंने कितनी बार कहा कि मेरी बात माना करे, मैं एक नया टीम लोड हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें टिंडे को दिखाया जाता है जो कि एक बच्चा बन चुका होता है, जिसके पिछले वाला मॉन्स्टर भी अब एक बच्चा बन चुका होता है। जैसे ही सुप्रीम के टिंडे के पास आता है टिंडे बहुत ही ज्यादा खुश होना शुरू हो जाता है और समझता है कि जैसे वो उसके साथ खेलने के लिए आ रहा है। लेकिन सुप्रीम का आकर उस काले वाले क्रिएचर को उससे दूर कर देता है और टिंडे को अपने हाथ में पकड़ते हुए कहता है कि ये हमारे साथ हमारे डीमन वर्ल्ड में चलेगा। दूसरी तरफ हमें गोंकू और वेजिटा का सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और वो भी किन की तरफ देखकर, अपनी बीवियों की तरफ देखकर। उसके बाद हमें गोटेन और ट्रंक्स को दिखाया जाता है जो कि आपस में खेल रहे होते हैं और उनके तो खुद ही मजे आए होते हैं। वो कहते हैं कि चलो शुक्र है हम बच्चे बन गए, अब हमारे कोई किस्म की पढ़ना नहीं पड़ेगा और किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा बुरी तो हमारे इस क्रिलिन के साथ हो जाती है जिसके बाल ही उड़ गए। दूसरी तरफ स्टाफ जैसे ही उनको बच्चा बने हुए देखता है तो उसके उन सबके होश उड़ जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या हो गया, अभी तो ये सब लोग बड़े थे लेकिन अचानक ये सब लोग बच्चे कैसे बन। लेकिन बलवा इस काम से बहुत ज्यादा खुश होती है, कहती है कि मेरी सारी की सारी झुर्रियां खत्म हो गई, मैं बच्ची बन गई, मेरी स्किन एकदम सॉफ्ट हो चुकी। पिक्लो वेजिटा से कहता है कि यानी जो अभी ड्रैगन को समन किया गया था उससे ये विश मांगी कि हम सबको बच्चा बना दिया जाए, लेकिन ऐसा कोई क्यों करेगा। और दूसरी तरफ सुप्रीम का और गोंकू भी इसी बात पर बात कर रहे होते हैं कि यानी कि किसी ने शिनरॉन को हमें बच्चा बनाने के लिए कह दिया। गोंकू कहता है मैं अभी डीमन ड्रैगन बॉल कैप्सूल की तरफ जाता हूँ और देखता हूँ कि वहाँ पर क्या हो रहा है। जिसके बाद जैसे ही वो उड़ने की कोशिश करता है वो फ्लाई नहीं कर पा रहा होता। वो धड़म से नीचे आके गिरता है और कहता है कि मैं फ्लाई क्यों नहीं कर पा रहा और मुझे काफी ज्यादा दर्द कर रहा है। लेकिन अचानक ही उसकी नजर मास्टर रोशी पर पड़ती है जो कि काफी ज्यादा यंग हो चुके होते हैं, लेकिन वो भी टकले ही होते हैं। जैसे कि हमें आप बताइए कि वो भी टकले हैं और क्रिलन भी टकला ही है। जिसके बाद मास्टर रोशी शौकी मारते हुए कहते हैं कि देखा, मैं छोटे होते कितना ज्यादा हैंडसम था, मैं तो तुमसे भी ज्यादा हैंडसम दिख रहा हूँ, अब मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ जो कि तुम नहीं कर सकते। और कहते हैं कि दुनिया वालों में अब आ रहा और किस मकसद के लिए जा रहे हैं आप देख ही सकते हैं। जिसके बाद सुप्रीम का गोकू से कहते हैं कि इस बात की फिक्र ना करो, हम किसी और तरीके के साथ चले जाएंगे उस पर उस जगह पर। पिकलो कहता है कि मैं भी तुम सबके साथ चलूंगा। और नेक्स्ट सीन में हमें उन्हें ड्रैगन बॉल कैप्सूल की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर वो उस काले क्रिएचर से पूछ रहे होते हैं कि आखिर शिनरॉन को किसने समन किया था। वो बताता है कि रुको रुको, पहले मेरी बात तो सुन लो, कुछ लोग डीमन वर्ल्ड से आए थे जो कि टिंडे को उठा के ले गए हैं। जिसे सुनने के बाद गोकू कहता है कि डीमन वर्ल्ड, ये क्या बोल रहे हो, वो टिंडे को उठा के ले गए, ये क्या बात कर रहे हो। वो उन्हें बताता है कि कुछ लोग आए थे जिनके साथ एक नेमिक था और वो डीमन वर्ल्ड से आए थे, उनके साथ उनका डीमन लॉर्ड भी था। जिसे सुनने के बाद वो सब लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, कहते हैं कि उनके साथ डीमन लॉर्ड भी था और एक बहुत ही ज्यादा बूढ़ा नेमिक, ये तो हो ही नहीं सकता। वो कहते हैं उनके साथ एक सुप्रीम काय भी था जो कि बिल्कुल हमारे वाले सुप्रीम काय की तरह दिखता है। जिसे सुनने के बाद सुप्रीम काय कहता है कि इसका मतलब है कि वो डीमन वर्ल्ड से मेरे छोटे भाई को भी साथ में लेकर आए थे। वो कहता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह ही दिखाई देता, उसका रंग और तुम्हारे बालों का स्टाइल थोड़ा सा मुख्तलिफ है लेकिन रंग बिल्कुल सेम था और शक्ल भी। और वो कहता है कि वो कह रहे थे कि मैं और बाकी जितने भी लोगों के कान पॉइंटेड होते हैं वो सबके सब डीमन वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो टिंडे को उठा के लेके लेकिन मुझे लेके नहीं गए। जिसे सुनने के बाद सुप्रीम का एक दूसरा साथी कहता है कि इसका मतलब है कि वहाँ का डीमन लॉर्ड अपनी स्पेसशिप में यहाँ पर आया था। ये बात जाने के बाद कि उन्होंने भूख को हरा दिया है और वो सब लोग इनको बच्चा बना के चले जाए। गोंको कहता है कौन सा बड़ा मसला है, मैं अभी उड़ के जाता हूँ, अभी जाके टिंडे को उठा के ले आता हूँ। लेकिन सुप्रीम का उसको याद आता है कि तुम उड़ नहीं पा रहे और हम अभी बोलमा की स्पेसशिप में यहाँ पर आए हैं। जिसके बाद वो कहता है कि जिस स्पेसशिप में हम यहाँ पर आए थे अब हमें उसी स्पेसशिप का इस्तेमाल करते हुए डीमन वर्ल्ड में जाना।
जिसके बाद वो अपने साथी से कहता है जल्दी से हमारी स्पेसशिप ले, जिसे देखने के बाद वो सब लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये कैसी स्पेसशिप है, इसके तो इंजन वजन ढीले हुए पड़े। सुप्रीम का स्पेसशिप के अंदर जाता है और कहता है कि हाँ वैसे हालत इसकी बहुत ज्यादा खराब है, मुझे लगता है कि इसको ठीक कराने में बुल्मा से बहुत ज्यादा ही मिन्नतें तरले करने पड़ेंगे। गोंको उसे बताता है कि कोई मसला नहीं है, बुल्मा हमारी मदद जरूर करेगी जब हम उसे बताएंगे कि ड्रैगन बॉल का गार्डियन यहाँ से चला चुका है और उसके जवान करने का कोई भी तरीका नहीं है, और जब भी उसको ड्रैगन बॉल की जरूरत पड़ेगी अब हम उसकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारा हीरो गोंकू उड़ने की कोशिश करता है फिर से, लेकिन फिर से उसको याद आता है कि वो उड़ नहीं सकता और वो जाकर एक जगह से लटक जाता है। जिसके बाद पिकलो आता है और उसकी खूब बेइज्जती करते हुए कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम अब उड़ नहीं पा रहे और मुझे देखना, अभी मैं तुम्हें उड़ के दिखाता हूँ। गोंको कहता है अच्छा ऐसी बात है, तो फिर तुम उड़ने की कोशिश क्यों नहीं करते। जैसे ही पिकलो उड़ता है तो फिर उसका हाल भी अब आप देख लीजिए कि क्या, वो अपनी नाक तड़वा के बैठ, उसके बाद वो दोनों वहीं पर प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं ताकि उससे स्पेसशिप को उठाकर अपने साथ लेके जा सके। जैसे वो स्पेसशिप बुल्मा के पास लेकर आते हैं, बुल्मा जैसे उसकी तरफ देखते वो कहती है कि इसके हाथ तो वाकई में बहुत ज्यादा, और कहती है इसका मेटल तो लेकिन बहुत अच्छा है, और उसके अंदर देखते हुए कहती है कि हाँ इसके अंदर वाली हालत तो काफी ज्यादा खस्ता हालत में है, इसको ठीक करने में कम से कम भी 7 दिन का वक्त लगेगा। सुप्रीम का और गोंको को बताता है कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है, वो टिंडे को उठा के लेके जा चुके हैं और अगर उन्होंने टिंडे के साथ कुछ कर दिया तो फिर बहुत ज्यादा खराब होता है। लेकिन दूसरा सुप्रीम का उसको बताता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि डीमन वर्ल्ड के लोग अपने डीमंस के साथ जान से नहीं मारते जिनके साथ उनको काम होता है, लेकिन अगर उनके साथ उनको काम ना हो तो उन्हें जान से मारने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगाते। बुल्मा कहते हैं अच्छा इसका मतलब तुम भी डीमन वर्ल्ड से बिलोंग करते हो। सुप्रीम का गोकू को बताता है कि तुम्हें इस बात की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, वो उसके साथ कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि वैसे भी सारे के सारे नैमिक वहां से जा चुके थे, जिसकी वजह से वहां पर बहुत ही कम नैमिक बचे हैं और उन्हें नैमिक की जरूरत है, इसलिए उसको लेके गए। इसलिए हमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, उसको जान से नहीं मारेंगे ना ही उसको कोई नुकसान पहुंचाएंगे। जिसके बाद बल्मा कहती है कि तुम सब लोग यहाँ पर अब क्या कर रहे हो, मुझे ठीक करते वक्त बिल्कुल भी शोर पसंद नहीं है और तुम यहाँ से चले जाओ। नेक्स्ट सीन में हमें ड्रैगन बॉल कैप्सूल को दिखाया जाता है जहाँ पर गोकू फाइट की तैयारी कर रहा होता है और कहता है कि मुझे उनके साथ लड़ाई करनी होगी, लड़ाई के बगैर तो वो नहीं मारने वाले, और कहता है कि टिंडे में आ रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में गोकू वेजिटा से कहता है कि देखो अब मैं तुम्हें एक मूव दिखाने वाला हूँ, और वो अपनी लात को एक पिलर से टकरा और पिलर को तोड़ देता है, जिसे देखने के बाद वेजिटा कहता है कि यहाँ का नुकसान तुम कर रहे हो, तुम्हें इसको ठीक भी करना होगा। जिसे सुनने के बाद गोकू कहता है कि हाँ हाँ मैं भूल गया था, और उसके बाद वो शेखी मारते हुए उड़ रहा होता है और कहता है कि देखा मैं अब इस बार से उड़ना सीख गया। जिसके बाद वेजिटा को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा जेलस हो रहा था। सुप्रीम का कहता है कि तुम्हें वो उससे जेलस नहीं होना चाहिए, वैसे भी यहाँ टिंडे को बचाने का सवाल है और ड्रैगन बॉल भी खतरे में आ जाएंगे। नेक्स्ट सीन में हमें बुल्मा को पूरी ईमानदारी के साथ स्पेसशिप को ठीक करते हुए दिखाया जाता है जो कि कारखाने के अंदर स्पेसशिप को ठीक कर रही थी, और कहती है कि गुड न्यूज है, कुछ दिनों के अंदर ही स्पेसशिप मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा, मैंने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। नेक्स्ट सीन में हमें गोकू को दिखाया जाता है जो कि कैट टाइप क्रिएचर के पास आया होता है और कहता है कि क्या हमारे पास आपके पास कुछ सेंसोरियन है। वो कहता है कि नहीं सेंसोरियन तो नहीं है। गोकू कहता है अच्छा ऐसा क्या, आपके पास यानी कि सेंसोरियन नहीं है, तो फिर आप सेंसोरियन बना क्यों नहीं लेते। वो कहता है सेंसोरियन बनाने के लिए मुझे टिंडे की जरूरत पड़ती है और टिंडे क्योंकि यहाँ से अब जा चुका है, और अगर टिंडे के बगैर मैं सेंसोरियन बनाऊंगा तो वो बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होंगी। गोंको कहता है अच्छा ऐसा क्या। जिसके बाद वो उस कैट टाइप क्रिएचर से कहता है कि मैं कोई जरूरी काम है, मैं अभी किसी और जगह से जा रहा हूँ, तो फिर आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट सीन में हमें गोंको को दिखाया जाता है जो कि मास्टर रोशी के पास आया होता है, जहाँ पर मास्टर रोशी अपने टकले को सजा रहे होते हैं, जिसे देखने के बाद गोंको वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, कहता है कि ये क्या कर रहे हैं आप, बिल्कुल जोकर लग रहे हैं। वो कहता है जोकर, मैं बिल्कुल जोकर नहीं लग रहा, अब तो मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ जो मैं पहले नहीं कर सका। नेक्स्ट सीन में हमें उनके कच्छे और बनियान को दिखाया जाता है, जिसे उनका टर्टल देखते हुए कहता है कि इनके टर्टल इनके इस कच्छे और बनियान से अभी भी काफी ज्यादा बदबू आ रही है। लेकिन जैसे ही गोकू उनसे उसका अपना डंडा मांगता है वो कहता है कि अच्छा तुम उसके लिए यहाँ पर आए हो, मुझे लगा जैसे तुम मुझे एंजॉय को खत्म करने के लिए यहाँ पर आ गए हो। नेक्स्ट सीन में हमें गोकू को दिखाया जाता है जो कि अपना डंडा उठाकर ले आता है और कहता है कि मैं मुकम्मल तौर पर तैयार हूँ, अगर हमें डीमन वर्ल्ड पे जाने के लिए इस डंडे की जरूरत थी, इसलिए मैं मास्टर रोशी से डंडे को ले आया हूँ। जिसके बाद उसे डंडे को पिकलो की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है कि क्या तुम्हें पुराने दिन याद आ गए, जिसे देखने के बाद पिकलो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, कहता है कि कहीं ये मुझे दोबारा से मारना ना शुरू कर दे। जिसे देखने के बाद ब्रह्मा बहुत ज्यादा खुश होते हैं, कहते हैं कि पुराने दिन याद आ गए। नेक्स्ट सीन में हमें गोकू को और बाकी सब लोगों को खाना खाते हुए दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं खाने को, और बल्मा के साथ बात कर रहे होते हैं कि आखिरकार अब कितने दिन और बाकी रह चुके हैं स्पेसशिप को ठीक होने में। लेकिन जैसे ही उनकी नजर आसमान की तरफ पड़ती है, आसमान से कोई चमकती हुई चीज नीचे आ रही है और वो सब लोग सुधार हो जाते हैं, लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, और उन्हें लग रहा था कि डीमन वर्ल्ड से उनका कोई दुश्मन नीचे आ रहा है, और वो सब लोग स्पेसशिप के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं, जहाँ पर हमें उसी आदमी को दिखाया जाता है जो कि एपिसोड 1 में गोबे की जासूसी कर रहा होता है और कहता है कि मैं डीमन वर्ल्ड से आया हूँ, खास तौर पर गोकू तुम्हारे। जिसे सुनने के बाद सुप्रीम का कहता है क्या तुम डीमन वर्ल्ड से आए हो गोकू के लिए, इसका क्या मतलब है। वो कहता है हमारे डीमन लॉर्ड ने हमें हुक्म दिया है कि हम गोकू को अपने साथ लेके जाएं ताकि वो डीमन लॉर्ड गोबे को खत्म कर सके, क्योंकि हमारे पास ज्यादा पावर नहीं है और वो बहुत ही ज्यादा शातिर आदमी है, उसे हराना किसी के भी बस की बात नहीं है और गोकू से ही उसकी पड़ती है। जिसे सुनने के बाद गोकू और वेजिटा काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि डीमन लॉर्ड ने हमें बुलाया है और तुम कह रहे हो कि डीमन लॉर्ड को ही खत्म करना चाहिए, तुम्हारा मतलब क्या है कहने।
वो कहता है तुमने बिल्कुल सही सुना है, मेरे कहने का मतलब भी यही है, मेरे कहने का मतलब तुम समझ चुके हो तो मेरे साथ चलो, और अगर नहीं तो तुम्हारे उस दोस्त को क्या पता वो नुकसान पहुंचा दे। जिसे सुनने के बाद गोंकू बिल्कुल सीरियस हो जाता है और कहता है कि वो उनकी हिम्मत भी नहीं हो सकती कि वो टिंडे को कुछ कर जाए, अगर उन्हें उसको कोई नुकसान मिले तो मैं उसे खत्म कर। वो कहता है कि गोबे बहुत ही ज्यादा खतरनाक आदमी है, उसके तो छाती दिमाग का तुम्हें पता नहीं है, वो किसी वक्त कुछ भी कर सकता है और वो बहुत ज्यादा पावरफुल भी है। जिसे सुनने का वेजिटा कहता है गोंकू तुम समझ रहे हो ना, वो काफी ज्यादा पावरफुल है, इसका मतलब है कि अब हमें उनके साथ लड़ना भी पड़ेगा। गोंकू कहता है तो फिर देरी किस बात की, चलो चलते हैं। लेकिन वो एलियन बताता है कि गोंकू तुम और सिर्फ सुप्रीम का ही मेरे साथ आ सकते हैं, वेजिटा मेरे साथ नहीं आ सकता। लेकिन सुप्रीम का उस आदमी पर कुछ शक होना शुरू हो जाता है और कहता है कि इसके कहने का मतलब क्या है, कैसे सुप्रीम का गोंकू मेरे साथ आ सकते हैं, इसका मतलब है कि ये हम कहीं फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहे। सुप्रीम का गोंकू से बात करते हुए कहता है कि मुझे इस आदमी पर डाउट हो रहा है। नेक्स्ट सीन में हमें वेजिटा को दिखाया जाता है जो कि उस आदमी पर चिल्ला रहा था और कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, और तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी मुझे ये कहने की कि तुम मुझे साथ में नहीं लेके जाओ। जिसके बाद वो एलियन उसकी तरफ बताता है, कहता है कि हमारी स्पेशल में सिर्फ 3 लोगों की जरूरत है और 3 लोग पूरे हो चुके हैं, इसलिए तुम्हारी ये जगह नहीं बची। जिसके बाद वो उस पर चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे पड़ी, तो तुम सुप्रीम का वापस साथ में लेके जा रहे हो और यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं हो। लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता और फौरन स्पेसशिप में जाके बैठ जाता है और कहता है कि जल्दी से गोंकू और सुप्रीम का यहाँ पर आ जाओ। अगले सीन में नेक्स्ट सीन में हमें गोंकू और सुप्रीम का को दिखाया जाता है जो कि वहां से चले जाते हैं और गोंकू कहता है कि टिंडे मैं आ रहा हूँ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, और वो स्पीड ऑफ लाइट से वहां से चले जाते हैं।